आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन की जंग के बीच जो है एक जंगी माहौल बन चुका है, जहां दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं और यूक्रेन को बलि का बकरा बनाने में खासतौर पर अमेरिका का खासा योगदान रहा है। जिस तरीके से यूक्रेन को इस्तेमाल करने की कोशिश अमेरिका ने की, आज अमेरिकी की नीतियों के कारण यूक्रेन को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें आज दुनिया भर में सामने आ रही हैं। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग का जो ऐलान है, जंग की शुरुआत कर दी है और उसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। किस कारण से यह जंग की शुरुआत हुई है उसे आपके सामने रखूंगा। किन किन की क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसे भी आपके सामने रखूंगा। और अमेरिका ने कैसे यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया, इन तस्वीरों पर भी आपकी नजर डलवाने की कोशिश करूंगा। एक एक कर तीन पहलू में आपके सामने इस खबर को रखने जा रहा हूं। पर सबसे पहले रूस यूक्रेन के बीच भड़की जंग में ईरान का बड़ा बयान सामने आ गया है। आपको बता दें कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ने यूक्रेन की ताजा स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों से संयम से काम लेने और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने की अपील की है जिससे यूक्रेन में तनाव और भी वृद्धि हो सकती है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कहा है कि पूर्ण संवेदनशीलता के साथ यूक्रेन की स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान समस्त पक्षों को धैर्य और संयम से काम लेने का निमंत्रण देता है और तेहरान का ख्याल है कि अधिक तनाव पैदा करने वाली हर प्रकार की कार्रवाई से बचने की जरूरत है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के समस्त पक्षों को समस्या को वार्ता और शांतिपूर्ण तथा राजनीतिक ढंग से हल करने की कोशिश करने का सुझाव भी दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कहा कि खेद की बात है कि अमेरिका के नेतृत्व में नेटो की हस्तक्षेपपूर्ण और भड़काऊ कार्यवाही क्षेत्र में तनाव बढ़ाने और स्थिति की ओर अधिक जटिल होने का कारण बन रही है। ईरान ने अपने बयानों में खासतौर पर अमेरिका को इसका जिम्मेदार ठहराया है, जो आज यूक्रेन और रूस के बीच ये जंगी माहौल बना हुआ है। तो इसी बीच बाइडेन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और बोरिस जॉनसन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि रूस में यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है। रूस के इस कदम की कई देशों ने निंदा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रूस ने विनाश का रास्ता चुना है। वहीं यूरोपीय संघ ने कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस जंग के लिए मॉस्को जिम्मेदार है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस जंग के लिए दुनिया को रूस जिम्मेदार ठहराएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर लिखा है, मैं यूक्रेन में भयावह घटनाओं से स्तब्ध हूं और मैंने अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर इस अकारण हमले की शुरुआत करके रक्तपात और विनाश का रास्ता चुना है। यूके और हमारे सहयोगी निर्णायक जवाब देंगे। जिसमें यूके ने यूक्रेन के साथ जाना लाजमी समझा है, तो वहीं यूरोपियन संघ का भी बड़ा बयान सामने आया है। यूरोपियन संघ ने कहा है कि मॉस्को को जवाबदेह ठहराया जाएगा। आयोग की प्रमुख अर्सुला वॉन डेर लेन ने इसे यूक्रेन पर अन्यायपूर्ण हमला करार दिया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि हमारी संवेदनाएं यूक्रेन और निर्दोष महिलाएं, पुरुषों और बच्चों के साथ है, क्योंकि वे इस कारण हमले और अपने जीवन के लिए भय का सामना कर रहे हैं। तो वहीं रूस के यूक्रेन के खिलाफ जंग के ऐलान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रूस की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी। रूस यूक्रेन की नाटो की सदस्यता का विरोध कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की समस्या है कि उसे या तो अमेरिका के साथ खड़ा होना पड़ेगा या फिर सोवियत संघ जैसे पुराने दौर में लौटना होगा। दोनों सेनाओं के बीच 20 से 40 किलोमीटर की दूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही रूस
को चेता चुके हैं कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो नतीजे गंभीर होंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। उनके सैनिकों को नाटो की सेनाएं ट्रेनिंग दे रही हैं। अमेरिका को डर है कि अगर रूस ने से यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो वो उत्तरी यूरोप की महाशक्ति बनकर उभर जाएगा। इससे चीन को शाह मिलेगी, यानी वो ताइवान पर भी कब्जा कर लेंगे। ये तस्वीर जो है मेन कारण है रूस और यूक्रेन की जंग का। तो वही कैसे अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया है, उन तस्वीरों को भी देखना और समझना जरूरी है। आपको बता दें, पुतिन के आदेश के बाद रूस की सेना अपने कदम यूक्रेन की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन से कहा है कि वे अपने सैनिकों से हथियार डलवा दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पुतिन ने पश्चिम देशों, यूएन, नाटो और अन्य को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर कोई खतरा होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से बना तनाव का माहौल है। आखिरकार गुरुवार को युद्ध में बदल गया। यूक्रेन रूस में तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे। तो वहीं व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस सैन्य कार्रवाई का आदेश दिए जाने के कुछ ही देर बाद रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के पूर्वी हिस्से मौजूद 11 शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बीच जानकारों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो स्थिति आज पैदा हुई है, उसके लिए मुख्य रूप से अमेरिका और कुछ अन्य पश्चिम देश पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। टीकाकारों के मुताबिक अमेरिका और पश्चिम देशों ने अपने लक्ष्यों को साधने के लिए यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया। वहीं रूस के बीच भड़की युद्ध की आग के मध्य एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग में घी डालने वाला बयान दिया है। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि इस युद्ध में होने वाले नुकसान और मौतों के लिए सिर्फ रूस के व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सोमवार देर शाम ने यूक्रेन के 2 प्रांतों दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। इस बात का ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के संबोधन के दौरान किया। यूक्रेन के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने कहा था कि हमारी तरफ से इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक हल के रास्ते खुले हैं। हालांकि हमारा डोनबास इलाके में किसी तरह का खूनी संघर्ष करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस मामले में अमेरिका की लीडरशिप में पश्चिम देशों की नेगेटिव रोल ने हमें मजबूर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया था कि हमारा खूनी संघर्ष करना कोई मकसद नहीं है, पर अमेरिका बार बार हमें यह करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो वहीं ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया आ चुकी है। तो वहीं यूक्रेन ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मदद की गुहार की मांग की है। तो वहीं बोरिस जॉनसन ने खुल करके जिम्मेदार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ठहरा दिया है। तो वहीं बलि का बकरा कैसे यूक्रेन को अमेरिका ने बनवाया है इस जंग के लिए, ये भी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं। हर एक अपडेट को लेकर के आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।